हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल डाउट एट मैथ में। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित के फर्स्ट चैप्टर की प्रश्नावली 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। यहाँ पर हमें दो संख्याएं दी हुई है, उनका हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और फिर जांच करनी है कि उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा उन दोनों पूर्णांकों की गुणा के बराबर होती है। तो फर्स्ट पार्ट है 26 और 91। हम पहले 26 के गुणनखंड करेंगे। 2 से भाग देंगे 13, 13 को भाग देंगे 13 से 1। इसके बाद हमारे पास है 91। इसको पहले हम भाग देंगे, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग देंगे नहीं जाएगा, इसके बाद 5 से नहीं जाएगा, 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 भाग जाएगा 13 से। तो यहाँ पर हम 26 को लिख सकते हैं 2 गुणा 13 और 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 13। अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो बच्चों, एचसीएफ होता है जो दोनों के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा साझा गुणनखंड। तो वो क्या है, दोनों के अंदर साझा सबसे बड़ा 13। तो एचसीएफ हो जाएगा 13। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम के अंदर आपको सभी संख्याओं को लेना है, जो संख्या 2 बार आई है उसको नहीं लेंगे, यानी जो एचसीएफ है उसको 1 बार लेंगे, बाकी सभी संख्याओं को हमें लेना है। तो 2 गुणा 7, इन दोनों में से 13। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 गुणा 2 14, 14 गुणा 13, 13 चौके 52, 13 एकम 13 और 5 18, 182 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब हमें जांच करनी है कि ये इन दोनों की गुणा के बराबर है या नहीं। तो पहले हम जो संख्याएं हैं हमारे पास उनका गुणनफल निकालते हैं। वो हो जाएगा 26 गुणा 91। 26 को 91 से गुणा करेंगे। 26 को 91 से गुणा करने पर देखते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा 2366। अब हम एचसीएफ गुणा एलसीएम करते हैं। 13 गुणा 182, 13 गुणा 182 करेंगे तो ये भी हमारे पास आएगा 2366। तो इस प्रकार ये हमारा यहाँ पर जांच हो जाती है। ये हमारा सवाल यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका 510 और 92। हम पहले 510 के गुणनखंड करेंगे अभाज्य। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 255। अब ये 3 से भाग जाएगा, 3 8 24, 3 पंजे 15। फिर भाग करेंगे हम इसको 5 से, 17 पे जाएगा, 17 को 17 से भाग करेंगे, 92 को करते हैं, फिर 2 से भाग 46, इसको 2 से करेंगे 23, फिर 23 से भाग करेंगे 1। अभाज्य गुणनखंड कर लिया हमने। 510 को हम लिख लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। अब 92 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। पहले हम बच्चों एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मैंने बताया था दोनों के अंदर सबसे बड़ा साझा गुणनखंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए एक तो इसके अंदर 2 है, 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए कोई और संख्या है तो दोनों के अंदर है, कोई नहीं है, तो एचसीएफ रहेगा 2। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम के लिए देखो इन दोनों में से तो 1 को लिखेंगे, एचसीएफ के अंदर हमने 2 को ले लिया। फिर यहाँ पर 3 है अपने पास, 3 लिख लेंगे। फिर 5 है, 5 लिख लेंगे। फिर 17 है, उसको लिख लेंगे। नीचे हमारे पास 2 और 23 है, तो इनकी गुणा करेंगे। ये गुणा करने पर हमारे पास आएगा 23,460। अब हम करेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम। 23,460 की गुणा करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46, 4 920। अब हम करेंगे दोनों संख्याओं की गुणा, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो भी हमारा इतना ही आना चाहिए। 510 गुणा
92। तो ये गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 46,920। तो इस प्रकार यहाँ पर जांच हमारी पूरी होती है। पहले 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से 42, फिर 2 से भाग करेंगे 21। अब 21 जाएगा 3 से भाग 7 पे, और 7 को 7 से 1 पे। इसके बाद नेक्स्ट संख्या हमारे पास है 54। इसको पहले 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने पर ये आएगा 27। 3 से भाग करेंगे 9, फिर 3 से 1। तो यहाँ पर 336 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। ये हमारे पास 4 बार है, फिर 3 और गुणा में 7। 54 को हम लिख लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब HCF निकालेंगे। देखिए एक तो यहाँ पर जोड़ा बन रहा है ये, तो 2 को लिख लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 कहीं नहीं 3 है, ऊपर 3 एक बार है, एक बार नीचे है, तो एक जोड़ा बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ऊपर सिर्फ 3 एक बार ही है, तो एक ही जोड़ा बनेगा 3, और कोई संख्या नहीं। तो 2 गुणा 3 6, यानी HCF हो जाएगा 6। एलसीएम के लिए देखो इस दोनों में से हम सिर्फ एक को लिखेंगे यहाँ पर, ऊपर 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार। अब देखिए 3, इन दोनों में से एक को लिखना, तो एक 3 हमने लिख लिया यहाँ पे। 7 नीचे बच गया हमारे पास, देखो ये इस जोड़े के अंदर आ चुका है और ये इसके अंदर आ चुका है, तो 3 गुणा 3 ये बचेगा हमारे पास नीचे। तो एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो ये 48। 48 गुणा 7 और 3 गुणा 3 9, तो ये 48 गुणा 63। तो ये गुणा करने पर आ जाएगा 3024। अब हम निकालेंगे HCF गुणा LCM, दोनों की गुणा। 3024 गुणा में 6, गुणा करने पर ये आएगा 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 3 18, 18,144। अब हम दोनों संख्याओं का गुणनफल भी निकालेंगे। गुणनफल हो जाएगा 336 गुणा 54, तो ये हमारे पास गुणा करने पर आ जाएगा 18,144। तो देखिए यहाँ पर HCF गुणा LCM बराबर है गुणनफल के, तो यहाँ पर हमारी जांच है वो पूरी होती है। तो अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM, और यही जांच हमें यहाँ पर करनी थी। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।